न्यूज़ 7 जी आज गांव पोखरी खेड़ी में यहाँ के हालात के लिए हमें पता लगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जहाँ प्रतिमा लगी हुई है उसके आसपास देखिए क्या हालत है। तो बड़ी शर्म आती है देख के। ये क्या हालत कर रखी है, लोगों ने भी, प्रशासन का भी इसमें थोड़ा सा बेरुखी है कि इनके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। अभी मिलवाएंगे इनसे, पूछते हैं ये क्या समस्या है और ये क्यों है। न्यूज़ 7 जी आपके साथ, आपके लिए। भूल गए क्यों महामानव को जिन्होंने बचाई लाज है। भीमराव जी नाम है इनका, विश्व रत्न सरताज हैं। अगर इस सरताज के सामने भी मतलब ये आगे पीछे इतना गंद है ना, तो मैं कहना चाहूंगा कि लानत है सरकार पे भी और उन अनुयायियों पे भी जो अपने आप में नुको है के अनुयायी हैं, चाहे वो बीएसपी बनाकर बैठे हों, चाहे वो आजाद समाज पार्टी बनाकर बैठे हों, चाहे वो कांग्रेस बनाकर बैठे हों। मैं किसी पार्टी को एलिगेट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या इन लोगों को ये प्रतिमा दिखाई नहीं देती है। साहब निवासी, हम आपसे सहमत है इस बात से कि आपको दर्द है इस बात का कि बाबा साहब की मूर्ति के साथ क्या है, क्या हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे दिल से हिजरत कर रहे हैं, ये गम भी क्या शरारत कर रहे हैं। भरोसेमंद शहजादे भी अब तो अमानत में खयानत कर रहे हैं। देखिए शर्मा जी, मैं आप ये इनके जो आई हुई थी, इनकी ग्रांट बता रहे हैं आप, आई थी और वो भी चली गई। बिल्कुल। और यहाँ सामान गिरा गया और उसके बाद उठ गया। बिल्कुल उठ गया। रेजुलेशन की जमीन है, बकायदा पंचायत ने रेजुलेशन डाला है। मतलब कहने का ये है आपका कि इस समाज को यूज किया जाता है। हाँ बिल्कुल यूज किया जाओ। इनसे वोट लेकर राजनीति करने वाले लोग ये बात ध्यान रखें, यार इनके दम पे मसलत करने वाले इन्हीं की जग हसाई कर रहे हैं। बड़ा दर्द होता है। धन्यवाद आपका, मिले आप लोगों का भी धन्यवाद। आप लोग हमारे यहाँ पहुँचे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल। मैं रामेश्वर गांव पोखरी से बिलोंग करता हूँ। मैं भी जो रामदास ने बात कही, इस बात से मैं बहुत ही दुखी हुआ और मैं भी यही चाहता हूँ कि बाबा साहब की प्रतिमा के चारों तरफ ही पार्क, खुशहाल फूल पौधे लगने चाहिए। और मैं भाई हरिजनों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई रामदास का सहयोग करें। नहीं, ज्यादा नहीं तो कम से कम साफ सफाई तो कर दे। वही इतना ही करना। बाकी तो राम निवासी भी कर लेंगे, इतना इनमें क्षमता है, मुझे पता है ये इतना एरिया ठीक कर सकते हैं। तो इनका सहयोग करें, आपकी यही गुजारिश है। हमारा तो यही। भाई लोगों, आप कुछ कहना चाहोगे? सहमत हो? पक्का? तो इनका सहयोग करो यार। सहयोग करेंगे। पता क्या, कार सेवा कर लो, कार सेवा के नाम से इसको सुधार लो। नहीं, बेशक ये नाला है, कोई दिक्कत नहीं। अगर साफ सफाई इसके आसपास हो, एक दिन लगा लो, संडे को लगा लो, 1 घंटा लगा लो, आधा घंटा लगा लो, तो साफ सफाई हो सकती है। क्यों जी? आप लोग क्या कहेंगे? युवा वर्ग है हमारे पास। हाँ जी, बताओ, बोलो। ताऊ कैसे कह दिया आपने इसको? ताऊ मेरे को कह सकते हो आप? हाँ ठीक है जी, सहमत हूँ इसकी बात से। तो थोड़ा सहयोग करो इनको। करेंगे एक कमेटी गठित करें। हाँ, कमेटी को भी अपना गाँव, आपका तो गाँव होता है, गाँव में एक दूसरे की बात मानते हैं, तो आप लोग इकट्ठे करो और ये भाई थोड़ा ध्यान रखें साफ सफाई का। धन्यवाद आप सभी का। हाँ जी, माटी ले आओगे नहीं? आप लोग माटी सहमत हाँ भाई, किसी के लिए सरकवाए जाएंगे, करवाए जाएंगे। नहीं, मैं वही कह रहा था, कार सेवा के नाम से हाँ? कर दो, करवाए जाएंगे, करवाए। हम तो ना तो मनाए नहीं है, इस चीज की तो मनाई ही नहीं है। सभी के सहयोग से होता है। यू ना तो एकला रामनिवास पर बनता, ना हमारा बनता, यू प्रशासन का काम करता। नहीं, प्रशासन तो ये तो सारे मिलके जुल के करेंगे, मिलजुल के। ये कर सकता ना, मैं कर सकता ना, ये कर सकता। अच्छा, एक और मैं अभी इन्होंने बताया था हमें कि यहाँ पर जब कोई ब्याह शादी होती है, जब भी साफ सफाई होती है, आपके लिए काम आ रही है। जब भी को नहीं होती, ये एक शादी थी, 2 शादी थी,
और चिक्कड़ था, चिक्कड़ में पैर भरे हैं बच्चा के भी, मनसा के भी, सभी हमारा भी ओढ़ लेके ना यहाँ तक। तो ये आपके काम आ रही है। काम और किसके बनना आए? चाहिए हमारा ये ओढ़ हम तो नोचा वहाँ ओढ़ते लेकिन नहीं ओढ़ते, प्लेन होना चाहिए, बनना चाहिए साफ सुथरा। चाहे इसमें पार्क बनो, चाहे इसमें समाज मंदिर बनो, चाहे इसमें सरकारी और कोई संस्था बनो, मतलब खाली होना चाहिए, साफ होना चाहिए। धन्यवाद न्यूज़ 7 जी। अम्बेडकर बनना चाहिए, पार्क बनना चाहिए, हाँ मंदिर होना चाहिए यहाँ पर। चलो छोटे भाई का सहयोग करो सारे, है जी, हम लोग आपके साथ। न्यूज़ 7 जी पोखरी खेड़ी, इस न्यूज़ को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये प्रशासन के कानों में आवाज जाए। ये हमारी निवेदन है प्रशासन से भी, यहाँ आए, देखें और इनकी समस्या का समाधान करें। धन्यवाद। 7 जी चैनल आपके बीच में है। आज जींद की बात करते हैं। आज एक पोखरी खेड़ी गांव, जैसा कि काफी नाम से ही मोहताज हैं लोग, इनको जानते हैं पोखरी खेड़ी कहाँ है। और पोखरी खेड़ी के अंदर बात करते हैं कि एक यहाँ पर जो बाबा अम्बेडकर जिन्होंने इतिहास रचा और हमारा कानून बनाया, आज इनकी प्रतिमा जहाँ पर लगी है और इनका हालात देखिए आप आसपास का, कि लोग इनको पूजते हैं, लोग इनको मालाएं चढ़ाते हैं और इनके बिना तो क्या है कि सभी लोग इनको भगवान से भी कम नहीं है, ये क्यों जिन्होंने एक इतिहास रच दिया। और यहाँ पर जहाँ प्रतिमा लगी है, हम यहाँ दिखा पा रहे हैं आपको, यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं और यहाँ पर आसपास क्या देखिए हालात। यहाँ पर गवर्नमेंट की भी बात करते हैं तो प्रशासन की भी बात करते हैं तो प्रशासन ने भी कुछ नहीं यहाँ पर कहा, क्योंकि प्रशासन बड़े बड़े वादे करता है कि यहाँ पर हम पार्कों का सुधार कर रहे हैं, मूर्तियों का सुधार कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पर बाबा अम्बेडकर है, इनकी मूर्ति का यहाँ पर शिलान्यास जैसे इन्होंने किया। ये हमारे बीच में एक सज्जन है, महापुरुष हैं और काफी अच्छे वक्ता भी हैं और इनकी रहनुमाई में ये आज जो बाबा अंबेडकर की प्रतिमा रखी तो इनका दर्द जगा और हमें फोन किया कि यहाँ से आके आप अपना प्रशासन तक इस न्यूज को पहुंचाएं, इसके हालात बहुत बुरे हैं। तो सबसे पहले तो आपको नमस्कार हमारे चैनल। नमस्कार। आप लोगों का भी मैं दिल से धन्यवाद करूंगा कि आप लोग मेरी आवाज को उठाने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो दिल की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राम निवास है। जी जी जी। तो राम निवास जी, ये जो प्रतिमा आज लगी है, जैसे आसपास हम देख रहे हैं, आपका घर भी यहाँ नजदीक है, इसके चारों तरफ बहुत बुरा हाल है, जबकि इसके चारों तरफ तो काफी हरियाली होनी चाहिए, काफी फूल होने चाहिए, काफी साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रतिमा पर फूल चढ़ाए जाते हैं। तो ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं, ऐसा क्यों? सर, ये जो प्रतिमा लगी हुई है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूंगा। जी जी। हमारे गांव के अंदर 2014 के अंदर पूर्व सरपंच दलीप जी, उन्होंने एक रेजुलेशन डाला था हरियाणा सरकार को, भीमराव अंबेडकर भवन। तो यहाँ मटेरियल आ गया और वो मटेरियल उस सरपंच को वापस उठा के ले जाना पड़ गया। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरपंच की नाकामी है कि वो मटेरियल यहाँ से उठा के लेके गया। उसके बाद 2014 से लेकर और आज तक हमारे गांव के अंदर दलित बस्ती के नाम पे कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी सहयोग नहीं है। जी जी। हरियाणा सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोई भी हमारे यहाँ सहयोग नहीं है। जब यहाँ से मटेरियल वापस पंचायत ने उठाना पड़ गया तो मेरे को बड़ा दर्द हुआ और उस दर्द को देखते हुए मैंने इस प्रतिमा का यहाँ अनावरण किया कि भाई अब प्रशासन जागेगा, लेकिन प्रशासन को कोई जू नहीं रहेंगी। हमने पिछले साल भी प्रशासन को डायरेक्ट डीसी साहब को हमने एप्लीकेशन दिया कि भाई आप लोग यहाँ साफ सफाई करवाइए और इसका सौंदर्यीकरण करवाइए, अंबेडकर भवन का हमारे को यहाँ भवन निर्माण चाहिए, लेकिन डीसी साहब ने कोई बात नहीं करी। देखना तो दूर की बात है कि उस एप्लीकेशन पे 1 साल होने को आ गया है, लेकिन कोई भी उस बात की सुनवाई नहीं है। सरपंच महोदय हमारे एज प्रेजेंट सरपंच हैं राजकुमार जी, जाट बिरादरी से बिलोंग करते हैं। उनको हमने वोट दे के बनाया, सहयोग दे के बनाया, समर्थन दे के बनाया। 2.5 साल बीतने को आगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है। सरपंच साहब को पिछले साल हमने कहा कि इसकी साफ सफाई करवा दीजिए ताकि 14 अप्रैल की जो हमारी भावनाएं हैं वो आहत ना होए। हम लोगों ने गली में प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्यों, और रात का प्रोग्राम करना पड़ा। अब आप ये बात समझ सकते हैं कि इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कितना गंद है। कहने के बावजूद भी लोग यहाँ भैंसे बांधते हैं, गोबर डालते हैं, कूड़ा डालते हैं, लोगों को कोई भी वो नहीं है। और इतनी कैपेसिटी मेरी है नहीं कि मैं लोगों से लड़ता करूं। मेरी प्रशासन से गुहार है, गुजारिश है कि
अगर प्रशासन को ये बात मेरी अगर अच्छी नहीं लग रही तो मैं प्रशासन से और समस्त पोखरी खेड़ी वासियों से कहना चाहूंगा कि आप मेरे को अगर ये कहना चाहोगे ना कि हमें बाबा साहब की प्रतिमा की यहाँ जरूरत नहीं है, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि या तो इस प्रतिमा के चारों तरफ साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और अम्बेडकर भवन हो, और नहीं तो मैं इस प्रतिमा को 14 अप्रैल 2025 14 अप्रैल को मैं इस प्रतिमा को यहाँ से उठाकर न अपने मकान में स्थापित कर लूंगा। इससे ज्यादा मैं प्रशासन से कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अगर प्रशासन को मेरी बात ये लग रही है तो इसका नवीनीकरण हो, सौंदर्यीकरण हो और अम्बेडकर भवन हो। मैं इतनी बात कहना चाहूंगा। डीसी साहब को कभी यहाँ से कोई पत्र लिखा? हाँ, डीसी साहब को हमने पिछले साल 12 अप्रैल को हमने डीसी साहब को एप्लीकेशन दिया, लेकिन डीसी साहब के पास कहाँ इतना समय है कि वो हमारी बात सुनेंगे। 1 साल होने को आ गया और आज मजबूरन हम लोगों को आप को बुलवाना पड़ा है। इसलिए बुलवाना पड़ा है कि 14 अप्रैल हमारी सिर पे आ गई है, 2 महीने हमारे पास में बचा है। जो आपके विधायक लगते हैं इस गांव के, वो कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे गांव के अंदर 2 दिन पहले कांग्रेस से विधायक हैं विनेश फोगाट जी, जी वो हमारे गांव में आई थी। अच्छा, लेकिन नहीं रखी आपने ये बात? देखो, मैं एक सर्विसमैन आदमी हूँ, समय कहाँ मिल पाते हैं इतना। जब मैं यहाँ था नहीं तो वो दौरा करके चली गई, लेकिन मैं विधायक साहिबा को कहना चाहूंगा कि वो इस गांव में आई, क्या प्रतिमा दिखाई नहीं देती उनको? मैं उनको नहीं, उससे पहले भी जो विधायक रहे हैं उनको ये प्रतिमा दिखाई नहीं देती। हमारे गांव के अंदर ये प्रतिमा 2021 में स्थापित किया है हम लोगों ने। मैंने और मेरी वाइफ ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है और 2021 से लेकर और आज तक 2025 शुरू हो गया है। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे गांव के अंदर डॉक्टर सुरेंद्र लाटर चुनाव के दौरान जब प्रचार चल रहा था, सिर्फ एक वो महान व्यक्ति जो ऐसे मैंने देखा है कि वो यहाँ एज ए कमिश्नर रिटायर्ड हैं, वो रिटायर्ड कमिश्नर, और वो स्पेशली मतलब यहाँ चल के आए और बाबा साहब को पुष्प अर्पित किया। अन्यथा आज तक है ना 2021 से मैं देख रहा हूँ कि किसी भी विधायक को, डीसी साहब को इलेक्शन के दौरान यहाँ बतेरे अधिकारी आते हैं, किसी को कोई नजर नहीं है, किसी की भी कोई नजर नहीं है। और तो और मैं आपको यहाँ तक बता देता हूँ, आस पड़ोस ये सब दलित बस्ती है, इस दलित बस्ती में भी मैं वो कहता हूँ कि बाबा साहब आपने है ना इन लोगों के लिए जो किया है ना वो आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये लोग इस लायक थे नहीं। ये मैं दिल से आपको मतलब अपना दर्द बता रहा हूँ, ये लोग इस लायक नहीं थे। जिन लोगों को ये बात मतलब आज ये लग नहीं रही कि प्रतिमा लगने के बावजूद भी हम लोग यहाँ साफ सफाई नहीं कर पा रहे। वैसे तो ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जयंतियां मनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन इस पूरी पोखरी खेड़ी के अंदर मैं एक अकेला शख्स हूँ जो 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती मनाता हूँ। सिर्फ एक मैं अकेला व्यक्ति हूँ। तो आप दर्द देख रहे हैं कि रावनिवास एक इकलौता पोखरी खेड़ी गांव से इसका दर्द झलक रहा है कि यहाँ पर जिन्होंने कानून रचा और आज उसके आसपास कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये जींद की न्यूज है पोखरी खेड़ी की। जब प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हो तो एक बार यहाँ पर सर्वे जरूर करें, क्योंकि ये एक सरासर हमारे राष्ट्र को धब्बा है, दाग है। हमने और भी देखी है, बाबा अम्बेडकर की मूर्ति है, जींद के अंदर जाइए आप, रानी तालाब के वहां लगी है, इतनी खूबसूरत बनाई गई है वो। मगर यहाँ के हालात देखिए चारों तरफ, बहुत बुरा हाल यहाँ पर। तो एक रामनिवास जी हैं, ये बता रहे हैं इसका दर्द। यहाँ के सरपंच साहब कुछ नहीं करते। यहाँ के सरपंच साहब से मैंने आपको बताया तो पिछले साल हमने उससे बोला सरपंच साहब से कि भाई इसकी साफ सफाई करवाओ, लेकिन सरपंच साहब ने इस कान से सुना, इसका निकाल दिया, कोई मतलब नहीं है। और एक खास बात और बताऊंगा मैं आपको, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, ये जो जमीन है ये 9 बीघा जमीन अडवारे की जमीन है। जी जी, एज ए रजिस्टर्ड जमीन है ये 9 बीघा जमीन। पिछली पंचायत ने इसकी मिट्टी तक बेच कर खा गई। कहाँ जाएगी ये दलित कॉलोनी, कहाँ जाएगा ये दलित समाज? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तो काफी मच्छरों का भी आतंक होता होगा। आतंक तो होना ही है, साफ सफाई नहीं है, इतना गंद पड़ा है। हमारे गांव के अंदर 2 पार्क बने हैं, वो दोनों के दोनों पार्क ऐसी जगह पे पार्क बने हैं जो लोग सक्षम है हमारे गांव के अंदर, उन्हें क्या वो पार्क बने हैं। ये पूरी बेल्ट दलित बेल्ट है, इसमें कोई वो नहीं है। ये इधर वाल्मीकि चौपाल है, आप हाल देखो इसका, अंदर रामदासिया चौपाल है, उसका हाल देखो आप, छत टपक रही है, सफेदी करने आ जाते हैं यहाँ। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जिस मकान की छत टपक रही हो आप उस पर सफेदी का ग्रांट भेजते हैं ब्लॉक के माध्यम से? ब्लॉक वाले ने 2 बेंच भेज दिए, जिला परिषद वाले ने 2 बेंच भेज दिए। ये साफ सफाई उन लोगों को नजर नहीं है, बिल्कुल नजर नहीं है। जिला परिषद है, ब्लॉक मेंबर है, डीसी साहब हैं, एडीसी साहब हैं। इलेक्शन के दौरान यहाँ स्पेशल बूथ लगता है, सभी की गाड़ियां यहाँ खड़ी होती हैं। यहाँ पहले कूड़े का ढेर लगा हुआ था ट्रांसफार्मर के नीचे, इस ट्रांसफार्मर के नीचे जो कूड़े का ढेर लगा हुआ था,
मैंने बिजली विभाग को कंप्लेंट करके उस कूड़े के ढेर को उठवाया है। सरपंच साहब की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस कूड़े के ढेर को तो उठवा दूं, तो क्या फायदा है फिर, क्या फायदा है? तो गांव के लोग क्या कहते हैं? जो गांव के लोग कहते हैं कि ये तुम्हारा समाज है, ये तुम्हारा समाज है, लेकिन मैं अपने समाज से लड़ूं या मतलब अपनी गरीबी से लड़ूं, अपने परिवार से पालन पोषण करूं, या मैं इन लोगों से लड़ता फिरूंगा? जो इसके बाबा अम्बेडकर के अनुयायी हैं कम से कम वो तो खड़े हुए हैं। नहीं, कोई नहीं खड़ा होने का। अच्छा, कोई नहीं, सबको मतलब कब्जा करने की लगी है। मैं मकान यहाँ खड़ा कर दूं, मैं यहाँ भैंसे यहाँ बांध दूं, मैं यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह कर लूं, सबको कब्जा करने की लगी है। और इस कब्जे को देखते हुए मैं बता देता हूँ आपके माध्यम से, ये कब्जे को देखते हुए मैंने प्रतिमा लगाई है कि यहाँ कब्जा नहीं होगा। बहुत अच्छी। इसके लिए मैं अपनी जान तक दूंगा, और एक एक बूंद जब तक मेरे शरीर में लहू की चालू है, मैं कुर्बान हूँ इस बाबा साहब के नाम पे। मैंने प्रतिमा लगाई है। मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा कि 14 अप्रैल से पहले इसकी साफ सफाई हो। और अंबेडकर भवन के लिए मैं बार बार फिर कहना चाहूंगा, गांव पोखरी खेड़ी की पंचायत से भी कहना चाहूंगा, प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि बड़ी शर्म की बात है प्रशासन में बैठे लोगों की कि यहाँ से अंबेडकर के जो मटेरियल अंबेडकर साहब के नाम आया है वो मटेरियल वापस चला गया। और आज उस बात को 10 साल बीत जाने के बाद में भी प्रशासन के अधिकारियों को ये समझ नहीं आया कि ये मटेरियल वापस कहाँ लग गया। जी जी, जिसके नाम से आवंटित हुआ है उसका तो नाम ही नहीं है। ऐसा क्यों है ऐसा? चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी दर्द भरी आवाज, आपका दर्द ये प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचेगा और इसका कहीं ना कहीं समाधान करने की कोशिश होगी। देखिए, मैं आपके माध्यम से ना G7 न्यूज आप लोगों का फिर से मैं धन्यवाद करता हूं। मैं 2 लाइनों में एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये समाज, ये संसार, ये मेरी बात को नोटिस करे। कहना चाहूंगा कि भाई, भूल गए क्यों महामानव को जिन्होंने बचाई लाज है, भीमराव जी नाम है इनका, विश्व रत्न सरताज हैं।